नमस्कार आप सभी को। मैं एक निर्माण फाउंडर वास्तविकक्षा। जैसे कि एवरीडे हमारी न्यू वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। एजुकेशन सक्सेस योगा इन वैदिक ग्रिड, वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं और कुछ कुछ अच्छी बातें भी हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक ग्रिड तो होता ही है, लेकिन सफेरिकल ग्रिड इसे कहा जाता है, जो कि मेरे वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज में मैं बताता हूँ। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से इसको ज्यादा पॉपुलर कर दिया गया। देखिए, हम जो बात आज कर रहे हैं वो बात करें एजुकेशन सक्सेस योग। ये योग वैदिक ग्रिड यानी कि सफेरिकल ग्रिड में बनता है। तो आज हम कुछ नेगेटिव ट्रेड्स और कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे। ये बनेगा कैसे उसके बारे में बात करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहले मेरे टीचर वरुण मेहता जी को याद करना चाहूंगा, जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब के गुरु को सीखा। ठीक है जी। और जिस भी टीचर से मैंने कुछ भी सीखा, उनका आशीर्वाद मेरे साथ सदा बना रहे। देखिए, सबसे पहले ये योग बनता कैसे। वैदिक ग्रिड के अंदर बहुत सारे योग बनते हैं। बहुत अप्रोक्सीमेटली 30 योगास बनते हैं। उन योग के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योग है। अब इस योग के द्वारा आप क्या क्या जान सकते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर एक टीचिंग स्किल की क्षमता भी होती है और कुछ लोगों में नहीं भी होती, लेकिन हर एक व्यक्ति सलाह बहुत अच्छी दे देता है, चाहे उसे देनी ना आती हो। ठीक है जी। वो नंबर की एनर्जी वो उस व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति से प्रोड्यूस की जाती है, या वो नंबर वो ग्रैब करके बैठा होता है। कुछ लोगों की सलाह आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में काम आती है। आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि इनके पास वो नंबर्स होते हैं। देखिए, वैदिक ग्रिड के अंदर यानी कि वैदिक ग्रिड यानी सफेरिकल ग्रिड जब बनता है, तो उसमें ईयर का जो जिस साल आप पैदा हुए हैं, सेंचुरी का नंबर नहीं लिया जाता, सिर्फ लास्ट के डिजिट लिए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, और मैं पहले भी ये बताता आया हूँ, कि नंबर सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व में। तो मैं कई बार स्टूडेंट को कहता भी हूँ कि आप उन नंबर को शायद ग्रिड में यूज ना करें, लेकिन अपने नॉलेज के तौर पे अपने माइंड में कैलकुलेट करके जरूर रखें, जो कि हमारे कोर्सेज में सिखाया जाता है कि वो कैसे यूज करना है। जो कि हम एनर्जीज कनेक्ट करना सिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, हकीकत जी हैं, हिमांशु जी है, जिन्होंने पहले लोशो ग्रिड के कोर्सेज किए हैं, उनको एनर्जीज वगैरह के बारे में पता है। ठीक है जी। अब हम बात करें एजुकेशन सक्सेस योग। अब देखिए, ये बनता किस किस से। ये 3 नंबर के द्वारा बनता है, नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 2। 3, 6 एंड 2। देखिए, क्यों ये नंबर्स क्यों अटैच किए गए हैं, नंबर को क्यों कनेक्ट किया गया, वैदिक जो सफेरिकल ग्रिड है, वैदिक ग्रिड है, उसमें कैसे यूज किया गया, इनको अच्छे नंबर क्यों माना गया। देखिए, हमने इस योग को बनाने के पीछे मेरा रीजन क्या है, मतलब इस योग पे मेरे विचार क्या हैं। देखिए, मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा सिखाता हूँ कि आप प्लेनेट को ना अपोजिट लीजिए ना एंटी लीजिए, आप उसकी एनर्जी को समझिए। कोई भी नंबर जीवन में कभी गलत नहीं होता, किसी भी नंबर की कोई नेगेटिविटी नहीं होती। सिर्फ उस नंबर की एनर्जी को यूज करना आना चाहिए। अगर आपको वो नंबर की एनर्जी यूज करनी आ गई, तो वो नंबर आपके लिए कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, जो जिससे ये योग बनता है। अभी योग के बारे में भी बताऊंगा कि बनेगा कैसे, कैसे ग्रिड में बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉजिटिव ट्रेड्स बताऊंगा नंबर्स की। तो आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे होप सो। और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे से वीडियो को देख रहे हैं, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी नोट्स बनाइए, क्योंकि हमारे एडवांस के कोर्सेज की वीडियोस होती हैं जो आप सभी को दी जाती हैं नॉलेज के तौर पे। देखिए, नंबर 3 सिग्निफाई करता है इंटेलिजेंस को। नंबर 3 सिग्निफाई करता है इंटेलिजेंस को। एक टीचर को बनने के लिए, टीचर जो बनता है उसके पास उसे इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जर्व, एक टीचर हमेशा ऑब्जर्व करता है। बचपन में हम टीचर्स हमारे को ऑब्जर्व करते थे, शायद हमारी क्वालिटी को हमें नहीं पता था, लेकिन बचपन से ही हमारे टीचर्स को हमारी क्वालिटी का पता होता है कि ये स्टूडेंट आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके टीचर्स ने उन्हें पीठ थपथपा के कहा होगा कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। रीजन क्या है कि हमेशा टीचर्स आपकी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करके निकालते हैं। देखिए, अब नंबर 3 के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि नंबर 3 क्या है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर देखिए, हम जब लोशो ग्रिड कहते हैं, तो लोशो ग्रिड में हम एलिमेंट पे काम करते हैं। और जब हम वैदिक ग्रिड पे आते हैं, तो यहाँ पे हम ग्रह को देखते हैं। तो नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है देवगुरु बृहस्पति को। वैसे भी जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर
5 ग्रहों को सिग्निफाई करता है। क्या करता है? 5 घरों को, अच्छे अच्छे घरों को। तो साथ में जुपिटर को शुभ प्लैनेट भी बोला जाता है। तो इंटेलिजेंस को ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 3। आप सभी जानते हैं नंबर 3 परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुशियों को, आपकी प्रोस्पेरिटी को, आपकी नॉलेज को, आपकी फैमिली में होने वाली जितने भी बड़े बूढ़ों की इज्जत होती है, जैसे जो संस्कार आपको मिलते हैं, वो भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। देखिए नंबर 3 की पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं? अब आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको भी आप टीचर मानते हैं, जिस टीचर से आपने कुछ भी सीखा अपने जीवन में, उनकी क्वालिटीज को सोचिए। 2 मिनट सोचिए आंख बंद करके कि आपके टीचर ने आपको क्या, आपकी उनकी एनर्जी आपने ली। देखिए सबसे पहले आपके टीचर क्या होंगे? इंटेलिजेंट होंगे, तभी तो वो आपको पढ़ा रहे हैं। इंटेलिजेंस होगी, उनके पास बहुत सारी ह्यूज नॉलेज हो। ठीक है जी। हमेशा टीचर को देखो, कुछ टीचर्स होते हैं आजकल के टीचर्स में और पुराने टीचर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमारे टीचर्स जो थे वो बुक से पढ़ते थे, और जो आजकल के टीचर है वो पीडीएफ से पढ़ते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, लेकिन वो पढ़ते जरूर है। वो अच्छे से पढ़ते हैं, वो सारी नॉलेज को ग्रैप्स करते हैं और वहां से निकाल के आप सभी को देते हैं, परोसते हैं अच्छे से। अब टीचर क्या होता है? टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसे मल्टी टैलेंटेड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पॉजिटिव ट्रेड्स में आता है मल्टी टैलेंटेड। अब टीचर आपके, एक टीचर बनने के लिए सबसे बड़ी और एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि उस व्यक्ति को सिर्फ किताबी नॉलेज से उस व्यक्ति का काम नहीं चलेगा, उस टीचर का काम नहीं चलेगा। मुझे अगर डॉक्टर साहब है, मेरे स्टूडेंट है डॉक्टर हिमांशु जी, वो डॉक्टर हैं, तो मुझे उनको डॉक्टर की लैंग्वेज में उन्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है जी। हकीकत जी है, हकीकत जी एडवोकेट है, तो मुझे एज एन एडवोकेट की नॉलेज यानी कि लीगल नॉलेज के हिसाब से इनको कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा, यानी कि मुझे मल्टी टैलेंटेड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो टीचर को क्या देना है, टीचर को पता है, और टीचर इसके लिए पढ़ता है। तो वो सभी समाज के लोगों में बैठता है। हमेशा जो भी टीचर होते हैं वो सामाजिक होता है, उसके पास हर कैटेगरी के लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास हर तरीके की नॉलेज होती है। ठीक है जी। साथ में स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए देवगुरु बृहस्पति को स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कनेक्ट किया जाता है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है, 100% ये नहीं है कि आप पूजा, हर टाइम पूजा करते रहे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप भगवान का चिंतन करें। आपकी जो श्रद्धा है आपकी किताबों से भी हो सकती है, आपकी श्रद्धा आपके भगवान से भी हो सकती है, आपकी श्रद्धा आपके बड़ों से भी हो सकती है। इसका मतलब आपने ये नहीं लेना कि सिर्फ पूजा ही करने से सब कुछ मिल जाएगा। हाँ पूजा करने से मिलता है, लेकिन आपकी श्रद्धा किस चीज में है वो आपको देखना है। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से एक व्यक्ति के विचार हमेशा कंट्रोल रहते हैं। और विचार मैं मेरे स्टूडेंट को बताता हूँ, जो दिमाग में विचार आते हैं वो राहु के होते हैं। ठीक है जी। और जहां नॉलेज आ जाती है, जहां पे नॉलेज आ जाती है वहां पे नेगेटिव विचार नहीं आते। ठीक है जी। अब नंबर 3 के पास और क्या पॉजिटिव चीजें होंगी? उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि उसे टीचर को आपको इमेजिनेटिव चीजों को दिखाना है। टीचर ने आपको ये दिखाना है कि आपका विजन क्या होगा, आपको आगे आने वाले समय में क्या होगा। और टीचर ही हमेशा जो आपका बेस तैयार करते हैं वो आपको इमेजिनेटिव बनाते हैं, क्योंकि आप नहीं सोचोगे या आपके विजन क्लियर नहीं होंगे, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का विजन नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ में टीचर हमेशा हेल्पफुल होता है। जब हम क्लासेस करते थे तो हमारी क्लासेस 11:30 12 बजे तक भी चल जाती थी, रात तक। मेरे स्टूडेंट हैं, तो हम लेट नाइट तक बातें करते थे, समझते थे टॉपिक्स को, और विजन को क्लियर करते थे, उन चीजों को समझते थे। तो वो क्या है कि इमेजिनेशन पावर के साथ डिसिप्लिन्ड वर्क टुवर्ड टू वर्क। तो हमेशा वो स्टूडेंट या टीचर या जिससे आप कनेक्टेड हैं वो डिसिप्लिन्ड होगा, और आपको इमेजिनेशन पावर के साथ स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ेगा। जब हम कोर्स करते हैं, मेरे स्टूडेंट कोर्स करते हैं, तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं हमारे स्टूडेंट को कि आप स्पिरिचुअलिटी से पहले जुड़िए।
ठीक है जी। आपके विचार जितने क्लियर होंगे उतने अच्छे से आप स्पिरिचुअलिटी को कर पाएंगे। आप अध्यात्म से कनेक्ट हो रहे हैं, आप भगवान डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, और डिवाइन के बिना आप क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो टीचर का साथ में हेल्पफुल होना जरूरी है। तो हम 12 बजे तक क्लासेस करते थे, अच्छे से पढ़ते थे, क्योंकि हेल्पफुल नेचर टीचर का होना जरूरी होता है। साथ में टीचर हमेशा ही आपको गुड एडवाइजर होगा, आपका अच्छे से आपको समझाएगा। क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूँ कि आपका जो विजन है, आपका जो एम है, उसको ग्रैब करो। पढ़ते पढ़ते अपने एम को मत भूल जाना, अपना एम बनाओ और उसको ग्रैब करो। वो काउंसलर होगा, बहुत अच्छे से आपको समझाएगा। और टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि उसे समझाना बहुत अच्छे से है। ठीक है जी। काउंसलर होगा, टीचर होगा, और कल्चर्ड होगा, कल्चर की उसे नॉलेज होगी। आप कभी भी देख लेना, एक जब टीचर होता है, यंग टीचर जब बनता है, स्पिरिचुअलिटी में आता है, या कैसे भी आपके टीचर होंगे, उन्हें पुराने विचार की भी नॉलेज होगी, और फ्यूचर में जो आजकल के व्यवहारिक जीवन क्या है, आजकल के जीवन में क्या चल रहा है, उसकी भी नॉलेज होती है। अब नेगेटिव ट्रेड क्या आ जाती है, ये थी इसकी पॉजिटिव ट्रेड। अब वहां पे जुपिटर की नेगेटिव ट्रेड ये आ जाती है कि वो व्यक्ति अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है उस व्यक्ति को। ठीक है जी। अपने ज्ञान का घमंड हो जाना, या मतलब उस व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना अपने नॉलेज की वजह से, नंबर 3 की नेगेटिविटी में ऐसा होता है। अब हम दूसरे गुरु की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नंबर 6 गुरु नहीं है, लेकिन वो दानवों के गुरु है, लेकिन गुरु है शुक्राचार्य। नंबर 6, नंबर 6 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है लग्जरी एंड कंफर्ट्स को। आपकी लाइफ में होने वाली हर खुशी, इंजॉय, जो भी भोग आप करते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, वो नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर 6 क्या है? देखो, हमने यहाँ पे बोला लग्जरी एंड कंफर्ट, इसके साथ साथ इसकी पॉजिटिव ट्रेड क्या है कि वो पीस मेकर होता है। क्या होता है? पीस मेकर होता है, दिल से कनेक्ट होता है। प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, अफेक्शन, ये सब चीजें कनेक्ट करती हैं। नंबर 6 की पॉजिटिव एनर्जी है, पीस मेकर होगा, चार्मिंग भी होता है, नंबर 6 की एनर्जी है, साथ में होम लविंग होगा। तो टीचर के पास ये सब क्वालिटी भी होनी चाहिए। पीस मेकर होना चाहिए उसे, ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए। अब कुछ आप, हम जब सिग्नेचर का कोर्स करते हैं तो वहां पे हम सिखाते हैं कि कुछ टीचर या कुछ लोग ऐसे साइन करते हैं जिसके पीछे कुछ क्रिएटिव चीजें डाल देते हैं। तो हम वहां पे सिखाते हैं कि क्रिएटिव चीजें नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती है। न्यूमरोलॉजी को हमने सिग्नेचर से जोड़ा, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा, न्यूमरोलॉजी से जोड़ा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा, लोशो ग्रिड से जोड़ा, तो वहां पे नंबर 6 की एनर्जी उस व्यक्ति के पास आ जाती है। तो ऐसा इंसान लविंग एंड केयरिंग भी होगा। तो टीचर की ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। व्यक्ति के दो फेस होते हैं, होता है ना। जब आप स्कूल में होते थे, टीचर किसी चीज के लिए गुस्सा करते थे सारे साल, लेकिन जब आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता था, वो आपसे उतना प्यार भी करते थे। होता था ना ऐसा। तो वो रीजन यही था कि आपके टीचर का फेस जो होते हैं उस हिसाब से वो काम करता है। अब नेगेटिव एनर्जी क्या आ जाती है? थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है। नंबर 6 की एनर्जी क्या होती है? लापरवाह हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। ये रिप्रेजेंट करता है इमोशंस एंड सेंसिटिविटी को, इमोशंस एंड सेंसिटिविटी को। अब ये क्या क्या चीजें आ जाती है? देखो, टीचर में सेंसिटिविटी होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मेरे किस स्टूडेंट को किस बात पे अच्छा लग सकता है, किस चीज पे बुरा। टीचर बहुत सारे, मेरे स्टूडेंट तो मेरे से फ्रेंडली ही रहते हैं। तो आपको फ्रेंडली होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके टीचर, आप जिससे कनेक्ट हो उसका फ्रेंडली होना जरूरी है। क्योंकि एक टीचर अगर आप पर किसी भी चीज को थोपेगा तो आपको कभी वो चीज समझ में नहीं आएगी। और मैंने इसी चीज को माना और इसी चीज को समझा, और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंडली होना जरूरी है। नंबर 2 की एनर्जी है मल्टी टैलेंटेड, सेल्फ सफिशिएंट। ऐसा टीचर जो सेल्फ सफिशिएंट भी होता है, साथ में हार्ड वर्किंग होना नंबर 2 की एक पॉजिटिव एनर्जी है। होम लविंग होता है, एडजस्टेबल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोऑपरेटिव होता है, डिप्लोमेटिक भी होता है। ये नंबर 2 की पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अब 3, 6 एंड 2 एक अच्छा टीचिंग योग बनाता है। साथ में नंबर 2 की नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए,
ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टीचर। कुछ टीचर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों से ज्यादा ही कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके इमोशनली वो हर्ट होते हैं कुछ चीजों में, इमोशनल होता है, डेलिकेट होता है। तो ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं नंबर 2 की। अब हम ये जानेंगे कि योग बनेगा कैसे, ये योग बनेगा कैसे, इसका आपकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले वैदिक ग्रिड इसे कहते हैं, आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है 319675 284। हकीकत जी शो हो रहा है, हो रहा है हिमांशु जी, हो रहा है? ओके चलो। अब इसे कहा जाता है एजुकेशन सक्सेस योग। देखिए इस योग में क्या एनर्जीज हैं उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। ठीक, अगर 3, 6 एंड 2 आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्लेसिंग्स ऑफ वीनस, जुपिटर एंड मून। इनके जीवन में 3, 6 और 2 की ब्लेसिंग्स आ जाती है। जुपिटर यानी कि नंबर 3, 6 यानी कि शुक्राचार्य वीनस, और नंबर 2 यानी कि मून। अब देखो दो टीचर हो गए, है तो दोनों टीचर ही, बेशक आपस में हम एंटी नंबर लेते हैं, ठीक है जी, लेकिन दोनों टीचर हैं, दोनों आपको सिखाते हैं, ठीक है जी। एक आपको भोग से सिखाता है, एक आपको नॉलेज से सिखाता है, सिखाते दोनों हैं, ठीक है। और न्यूट्रल जो नेचर होता है, न्यूट्रल और साथ में नेचुरल, ये जो 2 नंबर की क्वालिटी है ना, इसका हमेशा नेचुरल नेचर होगा, ठीक है जी। अब इस नंबर के साथ आपकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, देखिए 362 दो टीचर है, साथ में 2 नंबर मेरे स्टूडेंट को पता है कि इंट्यूशन का भी होता है, ठीक है जी, इमोशंस का भी होता है। तो टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट से दिल से कनेक्ट होते ही है, ठीक है जी। कोई भी 362 वाला कॉम्बिनेशन का व्यक्ति अगर इसके साथ होगा तो इस व्यक्ति के नेचर में क्या होगा, सबसे पहले गुड टीचिंग स्किल, बहुत अच्छी टीचिंग स्किल होगी ऐसे व्यक्ति के पास, ठीक है जी। काउंसलिंग नेचर हो जाता है 362 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है जी। शार्प माइंडेड हो जाता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास 362 होगा। और जिसके पास 362 होगा, जिस भी स्टूडेंट के पास 362 है, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज है या नहीं, ठीक है जी। शार्प माइंडेड होता है, ठीक है जी। पैशनेट होता है अपने काम को लेके सदा, अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है जी। और हमेशा 362 कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति हमेशा आपको नॉलेज सीकर होता है, ठीक है। नॉलेज सीकर होता है, उस व्यक्ति को बार बार वो नॉलेज लेने की ललक होती है, वो चाहता है कि मुझे नया सीखने को कुछ मिले। एक और अच्छी क्वालिटी होती है 362 की, मैनिपुलेटिंग नेचर होता है, मैनिपुलेटिव नेचर होता है इनका। और वो की बहुत अच्छी स्किल है, मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने स्टूडेंट को मानने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये ग्रिड में अगर फीमेल्स के लिए ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो वो अच्छा नहीं होता, फीमेल के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, वहां पे थोड़ा बहुत, ये सबके लिए नहीं है, स्किन डिजीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सबको हो, स्किन डिजीज होने के चांसेस रहते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन सक्सेस योगा था। होप सो आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी के लेक्चर्स, होली के बाद ऑफर आ रहा है, होली होली के बाद ऑफर आ रहा है, 5 डेज तक आपको फ्री मिलेगा, सॉरी 5 डेज तक आपको उस पे ऑफर मिलेगा, ठीक है जी। और वुमेन डे के लिए भी अगले 5 दिन तक आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लेक्चर पे ऑफर मिलेगा। उस ऑफर को आप ग्रैब करने के लिए 9416734728 पे मैसेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्ष।